बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, सिंपल एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ सी प्लस प्लस के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग को किस तरह से परफॉर्म करते हैं। एज वी नो दैट the exception handling technique respond against any abnormal condition during the execution of the program। जैसा कि हमें मालूम है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान कोई भी ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन जब अकर होगी तो फौरी तौर के ऊपर रिस्पॉन्ड करेगा और उस अनोमली को सिस्टमैटिकली हैंडल करेगा। समटाइम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान एनॉमलीज अकर हो जाती हैं। वो एनॉमलीज एक किस्म के एरर्स ही होते हैं, वो रन टाइम एरर हैं। ऐसे एरर्स जो प्रोग्राम को स्टक ऑफ कर देते हैं। उन एरर्स को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक को यूज किया जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग को सी प्लस प्लस के अंदर किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं। इसको मैं वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूं और उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी परफॉर्म करूंगा। डिक्लेरेशन ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। सबसे पहले आपने क्या करना है, डिफाइन एन एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लास विद इन अ क्लास। क्लास के अंदर एक और क्लास जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के नाम से होगी उसको डिफाइन करना है। यानी कि प्रोग्राम के अंदर एक क्लास पहले होगी जो यूजर डिफाइन होगी, उस क्लास के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग की क्लास को डिफाइन करना है। द बॉडी ऑफ द क्लास इज एम्प्टी। एक्सेप्शन हैंडलिंग की जो क्लास डिफाइन करेंगे उसकी बॉडी एम्प्टी होगी, यानी कि उसके अंदर ना कोई वेरिएबल है ना उसके अंदर किसी किस्म का कोई फंक्शन है। क्लास की बॉडी एम्प्टी होगी। एनक्लोज द कोड इन ट्राई ब्लॉक वेयर एक्सेप्शन इज टू बी एक्सपेक्टेड। वो तमाम कोड जहां पे एक्सेप्शन अकर हो सकती है उस कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर एनक्लोज करेंगे। थ्रू एक्सेप्शन वेयर एबनॉर्मल कंडीशन। यूजर डिफाइन क्लास के अंदर जो फंक्शंस होंगे जब एक्सेप्शन अकर होगी उसको थ्रो के कीवर्ड के साथ थ्रो करेंगे। और लास्ट के ऊपर कैच ब्लॉक को यूज करते हुए कैच एक्सेप्शन थ्रू कैच ब्लॉक एंड परफॉर्म सम एक्शन। मेन फंक्शन के अंदर ही कैच ब्लॉक को डिफाइन करेंगे। जो एक्सेप्शन थ्रो होगी कैच ब्लॉक उसको कैच करेगा और उसको हैंडल करेगा। इस लेक्चर के अंदर सिंगल हैंडलर यूज होगा। कैच ब्लॉक के अंदर अनोमलीज के अगेंस्ट कोई एक्शन होगा जो परफॉर्म होगा। एक्शन से मुराद कोई मैसेज होगा जो हम डिस्प्ले करवाएंगे ताकि यूजर को बता सके कि ये एबनॉर्मल कंडीशन अकर हुई और इसकी वजह से एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हमने सिस्टमैटिक वे के साथ एक्सेप्शन को हैंडल किया है। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू एंटर टू नंबर्स, सेंड द वैल्यूज टू द फंक्शन ऑफ द क्लास एंड हैंडल एक्सेप्शन थ्रू एक्सेप्शन हैंडलिंग when divide a number on 0। C++ के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर एक फंक्शन को दो नंबर्स को एंटर करवाएं और एक्सेप्शन हैंडलिंग की टेक्निक को यूज करते हुए एक्सेप्शन को हैंडल करें जब भी एक नंबर को 0 के ऊपर डिवाइड करेंगे। n1 एंड n2 दो नंबर हैं जिनकी वैल्यू यूजर ने एंटर करनी है। लेट्स सपोज एक वैल्यू एंटर की 15 और दूसरे नंबर की वैल्यू एंटर की 5। n1 डिवाइडेड बाय n2। सिंपल सा एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। n1 की वैल्यू को डिवाइड करेंगे n2 के ऊपर, ये आंसर आ जाएगा 3। ये नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन अगर 5 की जगह पे यूजर ने गलती से 0 की वैल्यू एंटर कर दी, 15 को जब डिवाइड करेंगे 0 से तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। उस वक्त एक्सेप्शन थ्रू होगी। कैच ब्लॉक उस एक्सेप्शन को कैच करेगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्शन हमने डिफाइन किया होगा वो परफॉर्म होगा। हैंडल एक्सेप्शन व्हेन डिवाइडेड बाय 0। C++ के अंदर इस किस तरह से परफॉर्म करते हैं आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर्स फाइल्स इंक्लूड करने के बाद क्लास के कीवर्ड के साथ एक यूजर डिफाइन क्लास जिसका नाम माई क्लास है डिफाइन की। क्लास को स्टार्ट किया प्राइवेटली
इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम रेस है डिफाइन किया पब्लिकली। उसके अंदर एक यूजर डिफाइन क्लास एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए डिफाइन की जिसका नाम माई एक्सेप्शन रखा। क्लास को स्टार्ट किया और साथ ही क्लास को एंड कर दिया। माई एक्सेप्शन क्लास माई क्लास के अंदर डिफाइन किया है जिसकी बॉडी एम्प्टी है। उसके बाद एक फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है जिसका नेम डिवाइडर है डिफाइन किया जिसके अंदर दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर को पास किया। दो वेरिएबल इसके अंदर डिफाइन किए इंट ए कॉमा इंट बी। दो वैल्यूज इसके अंदर पास होके आएंगी। फंक्शन को स्टार्ट किया, इफ कंडीशन लगाई, ए के अंदर वैल्यू आएगी और बी के अंदर बी वैल्यू आएगी। ए को डिवाइड करना है बी के ऊपर, बी की वैल्यू अगर 0 एंटर होती है तो उसके ऊपर कंडीशन है इफ b इज इक्वल टू 0 देन थ्रो करो माई एक्सेप्शन। क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। माई एक्सेप्शन यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लास है। अगर b की वैल्यू 0 नहीं है तो रेस्ट को असाइन करें a डिवाइडेड बाय b और साथ ही रेस्ट की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। फंक्शन को क्लोज किया, माई क्लास को भी क्लोज कर दिया। ये हमने यूजर डिफाइंड माई क्लास के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लास को डिफाइन किया और फंक्शन के अंदर जहां पे एबनॉर्मल सिचुएशन हो सकती थी वहां से हमने एक्सेप्शन को थ्रो करवाया। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल n1 और n2 डिक्लेयर करवाए। माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट obj के नाम से डिक्लेयर करवाया। ट्राई के कीवर्ड से ट्राई ब्लॉक को स्टार्ट किया जहां से एक्सेप्शन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर काउट स्टेटमेंट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर फर्स्ट नंबर, जो नंबर एंटर करेंगे cn के साथ n1 को असाइन हो जाएगा। उसके बाद काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर सेकंड नंबर, जो वैल्यू एंटर करेंगे cn के साथ n2 वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। उसके बाद काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया, द रिजल्ट इज इक्वल टू, कहां से वैल्यू लेनी है, ऑब्जेक्ट डॉट डिवाइडर के फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर n1 और n2 की वैल्यू को पास किया। फंक्शन से जो रिजल्ट रिटर्न होके आएगा उसको स्क्रीन के ऊपर काउट की स्टेटमेंट से डिस्प्ले करवा दिया। ट्राई ब्लॉक को क्लोज किया। उसके बाद कैच ब्लॉक है जिसके अंदर माई क्लास के साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया और माई एक्सेप्शन को डिफाइन किया। माई एक्सेप्शन की क्लास माई क्लास के अंदर डिफाइन हुई थी, इसलिए माई क्लास के साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया। कैच ब्लॉक को स्टार्ट किया, उसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है, काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं 0 वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर एंटर्ड और लास्ट के ऊपर एंडल है। कैच ब्लॉक को क्लोज कर दिया। जैसे ही 0 की वैल्यू डिटेक्ट होगी एक्सेप्शन थ्रो होगी और कंट्रोल यहां पे मूव करेगा और इसके अंदर ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, प्रोग्राम को स्टक ऑफ से बचाएगा। उसके बाद रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल n1 और n2 डिक्लेयर होंगे। उसके बाद माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट obj मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगा। इसके अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल रेस है और इसके अंदर डिवाइडर का फंक्शन भी है। उसके बाद ट्राई ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। ट्राई ब्लॉक के अंदर काउट स्टेटमेंट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर फर्स्ट नंबर, n1 की जो वैल्यू आप एंटर करेंगे cn के साथ n1 को असाइन हो जाएगी। लेट्स सपोज 15 ही एंटर किया, cn के साथ 15 n1 को साइन हो जाएगी। उसके बाद काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर n2, लेट्स सपोज 0 वैल्यू एंटर की, cn के साथ 0 वैल्यू n2 को साइन हो जाएगी। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, द रिजल्ट इज इक्वल टू, इसके अंदर से रिजल्ट लेना है, ऑब्जेक्ट डॉट डिवाइडर का फंक्शन कॉल किया जिसके अंदर n1 और n2 की वैल्यूज को पास किया। n1 के अंदर 15 है,
15 वैल्यू यहाँ पे पास की और n2 की वैल्यू 0, 15 और 0 की वैल्यू को पास किया। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और डिवाइडर के फंक्शन के ऊपर मूव कर जाएगा। 15 की वैल्यू और 0 की वैल्यू पास होगी। फंक्शन के अंदर दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल a और b डिक्लेयर होंगे। a को साइन होगी वैल्यू 15 और b को साइन होगी वैल्यू 0। फंक्शन के अंदर इफ कंडीशन है, इफ b इज इक्वल टू 0, b के अंदर 0 है, कंडीशन ट्रू है, यहां से एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और कैच ब्लॉक के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल कैच ब्लॉक के ऊपर आएगा और इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है, सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, एक्सेप्शन 0 वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर एंटर्ड। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई जिसके थ्रू रिजल्ट की वैल्यू आनी थी। स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा 0 वैल्यू ऑफ b। और उसके बाद कंट्रोल डिवाइडर के फंक्शन से बाहर आ जाएगा और रिटर्न 0 करने के बाद मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा, प्रोग्राम स्टक ऑफ नहीं होगा, बल्कि 0 वैल्यू ऑफ b का मैसेज डिस्प्ले होगा और कंट्रोल प्रोग्राम से एग्जिट कर देगा। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। एंटर फर्स्ट नंबर, n1 की वैल्यू एंटर करनी है, लेट्स सपोज 15 एंटर किया। एंटर सेकंड नंबर, n2 की वैल्यू को एंटर करना है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए 0 की वैल्यू को ही एंटर करते हैं। जैसे ही 0 की वैल्यू को एंटर किया, स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ गया, एक्सेप्शन 0 वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर एंटर्ड, और कंट्रोल प्रोग्राम से बाहर आ गया। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। एक दफा फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं और इस दफा b की वैल्यू 0 की बजाय कोई और वैल्यू को एंटर करते हैं। दोबारा कंपाइल और रन किया। एंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज 15। एंटर सेकंड नंबर, 5 एंटर किया। जैसे ही मैंने 5 एंटर किया, स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट आ गया, द रिजल्ट इज इक्वल टू 3, और नॉर्मल अंदाज के साथ कंट्रोल प्रोग्राम से बाहर आ गया। प्रेस की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से सिस्टमैटिक तरीके के साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक को यूज करते हुए एबनॉर्मल कंडीशंस को हैंडल किया जाता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।